हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगर अरब सागर में स्थित है आपका लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीपें जो है वो मूंगों की बनी हुई हैं, यानी परवाल उद्गम के हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी जो राजस्थान और से दिल्ली तक फैला हुआ है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है जो राजस्थान में स्थित है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम ब्रिज या राम सेतु भी जिसे कहते हैं अब, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आवो जनजाति जो आपके पूर्वोत्तर के असम राज्य में स्थित है, पाए जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित फुर्सतगंज में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, जहाँ पर पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाता है, पायलट की ट्रेनिंग होती है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयाग को ईश्वर की नगरी या इलाहाबाद यानी अल्लाह का नगर या प्रयाग नगर कहा जाता है ईश्वर का निवास। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये हमने बताया था 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो शुरुआत होती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। कार्डमम पहाड़ी यानी इलायची की पहाड़ी स्थित है आपके केरल में। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है? वो कर्नाटक और तमिलनाडु में के बीच विवाद है। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो न्यूमूर द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। किस नदी को बिहार का शोक यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जबकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है और दूसरे नंबर पर फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो ये आपका इलाहाबाद में विश्व का सबसे पहला हवाई डाक सेवा शुरू किया गया था 1911 में। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये कोंकण रेल मार्ग कर्नाटक में गोवा पश्चिमी घाट में स्थित है आपको। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जनजाति आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। कोलकाता मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा है भोर घाट दर्रा, जो मुंबई से कोलकाता को जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो पूर्वी द्वार हल्दिया कहलाता है, हल्दिया बंदरगाह जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 अंश अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कौन सी नदी बंगाल का शोक? दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी में यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जनसंख्या में अब तो पहला होने वाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य जो हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथा आपका है उत्तर प्रदेश। खरीफ की फसल है चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार और तिल आदि। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो भारत में स्थित है वो सांभर झील है, राजस्थान में स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। मेघना गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री में स्थित है, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गुजरात व महाराष्ट्र जो नया राज्य बना था वो बना था 1960 में, 1 मई 1960 को गुजरात व महाराष्ट्र बना। गोवा राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? ये दोनों पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की जनजातियां हैं, चकमा व हलमात। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान था, पहला होने वाला है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो अक्साई चीन के नाम से कहलाता है। जायद की फसल कौन सी है? जायद में जो गर्मी की फसलें होती हैं, खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सभी जायद की फसलें हैं। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सीसा और जस्ता यहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से जस्ते की खान के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में स्थित है।
जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब तो ये लद्दाख में हो गया आपका। झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 को। टिहरी बांध स्थित है भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। टोडा जनजाति आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, इसकी स्थापना 1896 में निर्धारित किया गया था। रेखा भारत डूरंड रेखा 1896। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, जो डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में है, और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। दक्कन का पठार स्थित है आपका, दक्कन का पठार महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों में फैला हुआ है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, जबकि दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुड़ी है, जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, दक्षिणी गंगा, और दक्षिण की गंगा की बात आएगी तो कावेरी, और दक्षिणी गंगा गोदावरी को। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को 2 भागों में विभाजित करती है। अच्छा, एक चीज है, गोदावरी नदी को वृत गंगा भी कहा जाता है। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना बना था 1875 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर स्थापना हुई थी इसकी। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने थे आपके भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में। नकदी की फसल आपकी है जिससे बेच के कैश प्राप्त किया जा सकता है, वो आपका है गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी यानी फूल। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्धृत होती है यानी निकलती है, वो किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, जहाँ से चीन की जाने का रास्ता है। नासिक को मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा है थालघाट दर्रा, और भोरघाट आपको मुंबई को कलकत्ता से जोड़ता है, थालघाट जोड़ता है आपको मुंबई को नासिक से, और पालघाट आपका केरल और तमिलनाडु के बीच। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी जिसको निजी क्षेत्र की सबसे पुरानी कंपनी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है आपकी तमिलनाडु राज्य में। पनियान व इरुल जनजाति स्थित है आपके तमिलनाडु में पाए जाते हैं, पनियान और इरुल जनजाति। पंबन द्वीप आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर का मेला जो बिहार में लगता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। पालघाट दर्रा जोड़ता है अब केरल और तमिलनाडु को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी है। बरौली व डोहिया जनजाति किस राज्य में स्थित संबंधित है? दादरा एवं नगर हवेली में पाई जाती है बरौली और डोहिया जनजाति। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारत और चीन को देखिए स्पर्श करते हैं आपके इसमें भारतीय राज्य, तो देखेंगे आपका लद्दाख स्पर्श करता है, हिमाचल प्रदेश, इधर पूर्वोत्तर में जाएंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम स्पर्श करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी थी समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस थी। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इस सीमा रेखा की स्थापना जो की थी वो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसकी रेडक्लिफ रेखा कहा था। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। और अगर भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ज्वारीय बंदरगाह है भारत में कांदला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वो सबसे प्राचीन है, जो लावा द्वारा निर्मित है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम जो है आपका ट्रायंगल है, एक तरह से तीनों को छूता है, चीन, नेपाल और भूटान को। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये आपका त्रिपुरा जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है।
8 राज्यों को स्पर्श करता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी स्पर्श करता है। भारत का क्षेत्रफल अगर विश्व के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 2.42% है। अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो विश्व का लगभग 1.7% जनसंख्या भारत में पाया जाता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो अप्सरा है, 1956 में शुरू हुआ था अप्सरा प्रथम परमाणु रिएक्टर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोपा या जोग जलप्रपात जो कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध सबसे ऊंचा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है गंगावरम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता में सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है एलोरा जो औरंगाबाद में स्थित है महाराष्ट्र की। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपका जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेलवे जिसमें दुनिया से सबसे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है। सिक्किम राज्य का गठन 16 मई 1975 को हुआ था। समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को और पाक जलडंबू मध्य यानी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। हरियाणा और पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1971 में। आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।